कंकणं शर्वांगे हरिचंदनं कंठे चमुक्तावली गोपाल परते विजयते गोपाल चूड़ामणिं तेन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो आलम तेन त्वां प्रसन्नामि रक्षमाचलमाचल नमस्ते सास्ते अस्ते साम्ये तन्मार्गण्डे दण्डपाणि च वैरवं वन्दे काशी त्वां गंगा भवानी मर्कण्डिका
वरदे चुण्यार्दवि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे नगमे संघटे चैव विघ्नं तस्य जायते जरूर कर रहा हूँ आप। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम अवशागमन्या भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा अस्थिरैरङ्गन्धारि चक्वान् शान्ति त्रिधवी शान्तिरापः शान्तिरोगणः शान्तिबालस्वादया शान्ति विश्वे देवा शान्तिदाना शान्तिरेधि यदा यतः समीभ्यो भयनादाभ्य सुशांतिर्भवस्य कमलोपयकरं कारं मोदनस्य विलोकना सोमनायक भूमदेव द्वारं विवाहे जन्मदेन्द्रमदेदा संग्रामे संगते कैवान नस्तयाय सर्वश्रेष्ठो हस्ते गणाधिपते नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तिदेशाय मंगलम् पीछे में आते हैं मंगलाय तदैव लग्नं सूर्यां भदेव तारा वरं तदेव विद्यावरं दैव वरं तदेव नमस्तुनाथः ओम श्रीविष्णु महापुरुषस्य विश्वराजस्य प्रथमानस्य अस्य श्रीद्वारा कल्पे वैवस्वं जम्बूदीपे ब्रह्मगंधान क्षेत्रानुज महात्माने गौरीमुखे त्रिकंठान भारत पश्चिमाय चंद्रोत्तरायणे दक्षिणायने ग्रह गुणानां विशेषानि हरि ओम गणपतिवंगमय प्रियाणां च प्रियवंगमय निरीनांगमयानि गवदमात्मजा सिगरवाद्धम् ओम अंबे अंबिके अंबालिके नमः नयति दक्षिणा सुभद्रगां वेदं कथातिष्ठाय प्रणय शांगाय सप्रिवारायण आवाहयामि अस्ताप्यामि पूज्यामि गौरी सती सावित्री बीज्या देवसेना स्वाहा स्वाहा मात्रा लोकमात्रा हिष्टि पुष्टि तातुष्टि आत्मनः कुल देवताभ्यो नमः आवाहयामि अस्ताप्यामि पूजयामि ओम हरि ओम मानसादधीरिकः पुरुषः राजधान्यः सर्वदपीत्वागणजद्वशमङ्गलं पुरः देवेदात्मं जगदोधनोदि स्वामी सर्वादि आवाहितं देवी देवताभ्यो नमो नमः शुद्धोदक जल ओम शुद्धवाला शुद्धालमनिवाला सीते सिद्धार्थनाथ शुद्धोष्टानं जलम समर्पयामि रोड़ी सिंदूर बिछा दीजिए ओम नमो सर्वादि आवाहितं देवताभ्यो नमो नमः तब्धं समर्पयामि नमस्ते ब्रह्मजानी नमो नमः सर्वादि आवाहितं देवताभ्यो नमो नमः पुष्पम इदं पुष्पम ब्रह्मधर्म समाजः ओम मध्य मध्य पानी नाचमेयं जलम समर्पयामि सुदीयं वस्तुं तम भवेव समर्पये
ज्ञान सुनकोविता प्रसीद परमेश्वर गायन वाजा मनकाम शुद्धि विज्ञातनावा प्रसिद्ध स्वावत ओम शांति शांति शांति। हम लोग सारे गार्जियन है ना सर। सारे गार्जियन है छोड़ दे जाए हम लोग मेरी बांटने का कष्ट करें। आ रहे हैं उधर आ रहे हैं। चलो रखो चलो चलो डालो तुम भी वर्तते पदभ्याम तुम दिशा श्रोक्तम जिथालोकान वकल्पयम्। अध्यक्ष कौन है? शिव चलिए ओम समकस्येकदन्तश्चक्रम सर करेंगे सर। अब सर आप बोल देता हमारे वाला हम अपलम के आपके बिना जनार्दन नहीं बनेगा। उसी में जा रहा है। लगता है जल्दी बनने का संजोग बन रहा है सर। जान लीजिए कि इसमें देर नहीं होगा। आप काम शुरू कर दीजिए। आप लोग जो प्रक्रिया है वो सब पूरा कर दे सर सर के पास पैसा कमी है नहीं, हमारे पास है नहीं क्या? कहाँ दिक्कत है? पंडित जी जानिए हमारे कान में कह रहे हैं कि उनका जो फेरे का है राजे हम अब सब किस शासन का क्रम बढ़ता चले गाँव का बता रहे हैं। सेवंतिका बकुल जंबक पाटलांजय पुन्नागजाति करवीर नदाले बुद्वै बिल्वां प्रभाल तुलसी समर्पयामि। महोदय के आदेशानुसार आज का जो मंच संचालन का कार्यक्रम है हमारे धरती पर माननीय सांसद श्री इंदर सिंह नामधारी जी को पाकर, श्री जनार्दन पासवान जी को पाकर, हमारे जज साहब हैं, अपन साहब हैं और हमारे पुरोहित जी। अब मैं अपने अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रेस बंधु लोग हैं उन्हें बैठने की व्यवस्था करें, उन्हें आसन दें, क्योंकि हम लोग यहाँ मैं अपने अधिवक्ता बंधुओं से आग्रह करूंगा कि हमारे प्रेस बंधु के जो सदस्य प्रेस बंधुगण जो आए हैं उन्हें बैठने के लिए व्यवस्था करें। अब करेंगे कि वे भी आकर आसन ग्रहण करें। अब हमारे एक बंधु हैं उन्हें कि हमारे आरती देव साहब जिनका नाम इंग्लिश पे न्यायाधीश महोदय को मार्गदर्शन करें। हाँ श्री महेंद्र सिंह जी, इनके नाम के आगे मैं धोनी नहीं लगाऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहे। अब मैं सत्यनारायण बाबू से उसके बाद अगर हमारे भाई हैं मैं बराबर हाँ आर्यवर्तन था। आज बड़े का मतलब होता है कि पुराना, और पुराना जो पुरानी जो चीजें होती जाती है उसका मूल्य घटता जाता है। तो खैर उन्होंने सम्मान दिया तो मंच संचालन का, लेकिन यहाँ इतने दिग्गज लोग हैं। हमारे नामधारी जी जो हैं किसी भी भाषा में शायर है, कवि है, मतलब व्हाट नॉट क्या नहीं है। और बगल में बहुत महान है। इन लोगों के साथ हमारे जज साहब जो हैं चौधरी जी हैं, महेंद्र सिंह जी हैं, जो जितने भी लोग हैं दमयंती साहब सभी। और इस समय मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था तो एक फिल्मी
गीत मुझे बहुत भाती थी कि निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। तो मैं आप लोगों को तूफान समझ रहा हूँ और मैं एक छोटा द्वीप समझ रहा हूँ, लेकिन मैं स्वागत करते हुए आप लोगों को अब आजकल एक होते हैं, चाहते होंगे कि हमारे जो विशिष्ट अतिथिगण हैं श्री नामधारी जी और श्री जनार्दन पासवान जी, इन लोग को सुनना चाहते होंगे। तो सबसे पहले मैं अपने जिला न्यायाधीश महोदय से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द। उपस्थित विधायक महोदय जनार्दन पासवान जी, उपस्थित सचिव अधिवक्ता संघ, उपस्थित न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, एटीजे और उपस्थित अधिक पदाधिकारीगण, आज बड़ा खुशी का दिन है कि हम लोगों के बीच में हमारे माननीय सांसद के सहयोग एवं विधायक के सहयोग एवं स्थानीय लोगों एवं अधिवक्तागण के सहयोग से आज इस बार भवन का विधिवत शिलान्यास किया गया। अत्यंत ही पावन दिन है और जो हम लोग की उपस्थिति में है, आज मौका लगा है, बड़ा सौभाग्य है हम लोग का कि आज हम लोग के बीच सांसद और विधायक पधार रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि हमें बहुत खुशी है कि बहुत जल्द व्यवहार न्यायालय भी अभी उद्घाटन किया जाएगा और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द बार बिल्डिंग भी बन जाएगा। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं कह रहा हूं, माननीय निरीक्षण न्यायाधीश ने भी कहा, जिन्होंने जमशेदपुर का बार बिल्डिंग बनवाया जो 42 कोटी रूम का है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि चतरा का जो बिल्डिंग है इसका जोड़ झारखंड में नहीं। हम लोग भी 15-20 जगह रहे हैं। अब आप लोग, हम लोग तो आते हैं जाते हैं, 2 वर्ष रहते हैं, 1 साल रहते हैं, 3 साल रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये बिल्डिंग आप लोग का है। आप लोग के सहयोग से हम चाहेंगे कि इतना खूबसूरत बना दें कि लोग सुबह शाम मॉर्निंग वॉक में घूमने के लिए आना पसंद करेंगे। चतरा का बेहतरीन जगह होगा ये। अगर मैं रह गया तो इसका सहयोग दूंगा कि ये एक दर्शनीय स्थल हो जाएगा। और इसमें मैं चाहूंगा कि माननीय सांसद साहब, विधायक जी, स्थानीय लोगों, अधिवक्तागण, सभी का सहयोग हमको मिले और हम लोग को मिले। हम बड़ा इस बहुत सौभाग्य है कि आप लोगों ने जो प्रेम दिया है, मैं फील करता हूं कि मैं आप ही लोग के साथ हूं, मैं कभी अलग नहीं हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मुझे, हम लोग को न्यायिक परिवार को अपना समझें और हम लोग बार बेंच, स्थानीय लोग सभी कोई मिल करके इस छात्रा सिविल कोर्ट को एक आदर्श, झारखंड में एक आदर्श न्यायालय का रूप हम लोग दें। और मैं इसे समझ आग्रह कर रहा हूँ इन सब लोगों के साथ। अभी चूंकि हम लोग का कोर्ट वर्क हम लोग बहुत समय नहीं दे सकते हैं, नहीं तो मन तो था कि आप लोग के साथ समाप्ति तक रहूं, लेकिन हम लोग के साथ कुछ बंधन है कि टाइम पर जाना, टाइम पर बैठना, तो थोड़ा सा सब काम बचा हुआ है। इसलिए हम लोग आप लोगों से इजाजत चाहेंगे, सांसद साहब, विधायक साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि अनुमति दें कि हम लोग न्यायिक अधिकारी जो मौजूद हैं, हम लोग चौके सरकाना पड़ रहा है कि हम लोग को अब थोड़ा सा इजाजत आप लोग को चाहिए। और कार्यक्रम जारी है और बहुत खुशनुमा माहौल में इसका समापन हो। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी पेश की है सांसद महोदय के पास और विधायक महोदय जी के पास। अब उनके पाले में गेंद है, वे छुट्टी दे या न दे। हम तो कहेंगे 5 मिनट का राजन जी, गार्जियन स्वरूप सीनियर अधिवक्ता सभी लोगों ने कहा और मंच पे बैठे चतरा लोकसभा के माननीय सांसद, माननीय सांसद आदरणीय श्री नामधारी जी और अतिथि के रूप में बैठे चतरा जिला के डिस्ट्रिक्ट जज साहब,
और लोक अभियोजक माननीय महेंद्र बाबू और अपर जिला जज पीसी चौधरी साहब, हम और सभी बैठे गण्यमान्य लोग, सीनियर अधिवक्ता, हम नाम तो सभी लोग के जानते हैं, लेकिन समय काफी लगेगा, समय भी कम है। सभी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शिव बाबू और बाबा बैठे हैं, आप सभी लोग जानते हैं, बाबा बैठे हैं और दीदी भी इधर बैठी हैं। आप तमाम पत्रकार बंधुओं, आगंतुक सज्जनों, सभी लोग को मैं स्वागत करते हुए मैं संक्षेप में केवल कहना चाहता हूं कि आज जिस भवन के शिलान्यास माननीय सांसद और जनार्दन पासवान के द्वारा किया गया है, इसमें काम तुरंत लगा देना है। 10 से 15 दिनों के अंदर चाहे जो प्रक्रियाएं पूरी करनी हो, प्रक्रियाएं पूरी होगी, लेकिन काम 15 दिन के अंदर में शुरू होगा। जहां तक सवाल उठता है, आप लोग के मन में एक बात होगी कि कितना पैसा माननीय विधायक देंगे और कितना पैसा माननीय सांसद देंगे। तो हम माननीय सांसद महोदय की राशि नहीं जानते कितनी राशि इन्होंने दिया है, लेकिन हमने माननीय सांसद महोदय को अधिकृत कर दिया है कि आप जितना बोलिए मैं उतना पैसा दे दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक जो हमारे सीनियर वकील हैं, मैसेज यहां से जाता है, नहीं कुछ बोलना चाहिए, लेकिन आप लोग समझते हो कि बाकी क्या बोलना था। समझ रहे हम लोग कहां कमजोर हैं, किस परिस्थिति में रहते हैं। हम बुद्धिजीवियों के बीच में अपने सवाल, अपने शब्दों को आपके बीच में रख रहा हूं। केवल सीमाएं हम लोग होती हैं, हम चाहते हैं सीमा को लोग पार नहीं करें, लेकिन एक एक वकील को बैठने की जगह माननीय सांसद और माननीय विधायक जनार्दन पासवान देंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और पैसा रहता तो और बड़ी बड़ी बात बोलते हैं हम लोग, कम पैसा इसलिए कम बोल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे और माननीय जज साहब ने जिन सवालों को रखा है कि झारखंड के पहला यह सिविल कोर्ट है, तो निश्चित तौर पे हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग के सहयोग, सभी लोग की सहानुभूति, सभी लोग की संवेदना चतरा के आगे बढ़ाने में लगे, कि भाषण देने का समय नहीं है, सभी लोग के लगे। यही कह करके हम पुनः आप लोग सभी लोग का स्वागत करते हुए माननीय जज साहब, सभी जज साहब और माननीय सांसद श्री नामधारी साहब, हम आप लोग से कहना चाहते हैं जनार्दन पासवान आपके लिए खड़ा है, जहां जरूरत पड़े हमको याद कीजिए, हम आपके लिए हाजिर हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब चूंकि करने जा रहा हूं, उसके पूर्व चूंकि उनसे संबंधित है तो रजिस्ट्री ऑफिस को इसी कैंपस में लाने का लोगों का निवेदन है, क्योंकि जगत विनोद से जुड़े हुए हम लोग अधिवक्ता लिपि रोगी बैठकर आज के इस कार्यक्रम में मैं वास्तव में अभिभूत हूँ, आह्लादित हूँ मैं कि बहुत कम मौका मिलता है हम लोग को जाने का जहाँ बेंच और बार दोनों उपस्थित है। बाहर में तो कभी कभी हम लोग बैठ भी जाते हैं, लेकिन आज जिस ढंग से जिला न्यायाधीश महोदय आए हैं, कुटुंब न्यायाधीश आए हैं, अपर न्यायाधीश आए हैं, जो पीपी हैं वो आए हैं, इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय को, जो बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका ये कार्यक्रम वास्तव में मेरी अपेक्षाओं से बहुत ऊपर है। जब मैं डीएवी के कार्यक्रम में यहाँ पर आया था, तो जब सुबह मिलने के लिए गए कुछ हमारे बंधु वकील लोग, तो मैंने कहा कि अगर ले ही जाना है जरा सा ढंग हो कि लोगों को पता चले, क्योंकि वेल बिगन हाफ डन, ये कहावत होती है कि शुरुआत अच्छी हो तो समझिए कि आधी तक पहुंच गए। और ये संयोग था कि जनार्दन पासवान भी वहां पहुंच गए। मैंने कहा कि चलो, लेकिन मैं अजय जी आपके ही उस बात से अपनी बात शुरू करूंगा कि ये लड़ाई निर्बल से बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। अभी बहुत तेज आदमी है जनार्दन पासवान,
इसलिए हमको दे दिया कि जो ही कह देंगे हम दे देंगे। लेकिन ये तो लड़ाई निर्बल से बलवान की। अब मैं जज साहब या न्यायाधीश यहाँ बैठे हुए ये फैसला कर दें कि मेरे क्षेत्र में 5 विधानसभाएं हैं, पूरा चतरा जिला, पूरा लातेहार जिला, एक पलामू जिला। मुझे मिलता है साल में 2 करोड़, और जनार्दन पासवान एक केवल चतरा विधानसभा, इसको मिलता है 3 करोड़। अब मैं केवल यही चाहता हूं कि न्यायाधीश महोदय ये फैसला कर दें, और मैं खुद बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि कुछ पक्षपात कर रहा है, कुछ कर रहा है। मैंने 5 लाख रुपया पहले, आज मुझे शक्ति सिंह जी नजर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं है कि नहीं यहाँ। अच्छा, मुखिया में कहना है क्या? असल में मुखिया लायक कहिए हैं, मैं देखता हूँ ना। तो मैंने 5 लाख रुपया 1.25 साल पहले दिया, 2-3 बार मैंने तगादा किया। मुझे लग रहा था, मुझे सुनने में आया कि लोग कह रहे हैं कि पहले जरा सा विधानसभा के चुनाव हो जाए तो जनार्दन पासवान जीत जाएगा, उससे हम लोग बड़ी रकम लेंगे। तो हमने कहा कि मेरी छोटी रकम ना लगता, इसीलिए नहीं ले रहा था। मुझे रहीम का एक वो दोहा याद आया कि रहीम ने देख बड़े इनको लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे प्रवाह। अब तलवार को देकर लोग सुई को छोड़ दें, तो अगर कपड़ा सीना पड़ेगा तो तलवार से तो नहीं सिएंगे आप, सुई की तो जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये जानते हुए ही कि विधायक की क्षमता कोटे के मामले में लगभग मैंने जोड़ा है 8 गुना ज्यादा है। जज साहब मैथमेटिक्स का हिसाब है, सोचते हैं वकील लोग फीस लेने में फटाफट जोड़ लेते हैं कि कितना फर्क होता है। तो जितना आप ये करते, मैंने 5 लाख अभी घोषणा, चूंकि मैंने पैसा वापस लिया, चूंकि पैसा जाम पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि जब आप लोग नहीं बना रहे हैं तब मैं पैसा कहीं दूसरी जगह दे देता हूं। अब पंचायत के चुनाव आ गए, लेकिन चुनाव तो 2-4 दिन में रिजल्ट निकल जाएंगे, खत्म हो जाएगा, तो मैं वो 5 लाख को रिवाइव कर देता हूं। और मैं ये भी आपको वचन देता हूं कि बाकी के जो बचे हैं साल, उसमें हर साल आपको 5 लाख रुपया दूंगा। 3 साल नहीं, 1 साल तो बीत गया, वो तो 3 साल जो बहु जो सब ठीक से जोड़िए। 3 साल बचा, अभी 10-11 खत्म हो जाएगा, इसमें तो हम देंगे आपको 11-12, 12-13, 14, 3 साल और बचेगा। इसलिए ये तीनों सालों में 5-5 लाख रुपया आप मान के चलिए। और जो जनार्दन पासवान जी ने कहा कि काम तुरंत शुरू कर दिया, मैं अध्यक्ष महोदय से पूछ रहा था, क्योंकि औपचारिकताओं में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि सरकारी कुछ भी होता है, विधायकों का, सांसद को कहा जाता है, लेकिन पावर सब अधिकारी लोग ले लेता है। उन लोगों के गजब का एक हुनर है, उन्हीं के पास चली जाती है पूरी बागडोर। अब कभी कभी लगते हैं कि एस्टीमेट नहीं बन रहा है, वो बन रहा है, ये बन रहा है, लेकिन चूंकि मैं तो पहले डर रहा था, मैंने अध्यक्ष महोदय को कहा कि अभी पंचायत चुनाव हो रहे हैं कि आचार संहिता न लगी हो, मेरा मन थोड़ा डर रहा था। जब जज साहब आ गए तो हमने कहा सैया भैया को तो आप क्या कर रहा है, चुनाव संहिता है कि नहीं, जाएंगे तो इन्हीं के पास 3 पर कोड ऑफ कंडक्ट का मामला दर्ज किया जाता है। हम लोग यहाँ हाजिर होंगे, कुछ नहीं किया है, तो अपने हाजिर है तो क्या करेंगे। लेकिन मैंने ये बात मजाक में कही थी। तो मैं चाहता हूं कि आपके पास, इन्होंने कहा कि मेरे पास 50-60 हजार रुपया है हम लोगों के पास, मैं आपसे ये कहूंगा कि एक नक्शा जो आप लोगों ने बनाया होगा, आप कम से कम प्रिंट इसका भर दीजिए, और प्रिंट भरते के साथ साथ मेरा 5 लाख और जनार्दन जी का मैंने जज साहब के हाथ में छोड़ दिया। मैंने सारा हिसाब किताब बता दिया आपको। मुझे मालूम है कि जज लोग इंसाफ करते हैं, 8 गुना होना चाहिए, 8 गुना, यही मैं जोड़ने चाहिए। मैं अपने मुंह से 8 तो अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता था, लेकिन ऐसा करते हैं, ऐसे से देख रहा हूं। हमने इसको कहा था कि तुम बढ़ा के बोलना, कह रहे हैं कि ठीक है आप बोल दीजिएगा। तो 8 गुना तो आपने कहा, उस हिसाब से 40 लाख हो जाता है। लेकिन पहली किस्त ये एक किस्त पहले 25 लाख का देता। बात सुनो, मैंने तुम्हारे जो वादा किया था उसमें थोड़ा सा मुकर रहा हूं, क्योंकि इनका कुछ बनेगा नहीं इसमें मैंने, क्योंकि बिल्डिंग में आजकल खर्चा बहुत होता है। जब जज साहब ने कह दिया कि देखने लायक हो,
तो सिविल कोर्ट देखने लायक है तो बाढ़ भी देखने लायक हो। तो ये जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो ऐसा करो, अभी तत्काल 10 दो तुम, हो गया 10 तो तत्काल जो इनके पास उपलब्ध है, जैसे 5 मैं दे रहा हूँ, 10 ये दे दे, लेकिन ये तत्काल काम शुरू हो, तब तक मार्च कौन दे? दिवस जात नहीं लागत 12, सुंदर सुख मन सुनो हमारा। जिन तो एक एक फटाफट बीत रहा है, इसलिए मार्च आते देर नहीं है। तब कम से कम 15 लाख तो फिर आपका खड़ा हो गया, तब तक उतना काम नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप लोग काम को आगे बढ़ाएं। और मैं छपरा से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए प्यार करता हूं, अभी मैंने डीएवी स्कूल में भाषण दिया, हमने कहा कि आजकल लोग टिकट देने के पहले पार्टियां पूछती हैं कि बताओ क्या है, वो पूछती है तुम्हारे पास मुसलमान कितने हैं, अब टिकट देना, क्योंकि हमको तो जीतना है। और जब जाति का नाम आया तो हमने कहा कि मेरा तो एक भी जाति के नाम पर वोट नहीं है। जब पार्टियों ने कहा कि तो अकेला है, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ जनता है और मैं बिना पार्टी के लड़ूंगा। मैंने कहा मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा और महान छपरा की जनता सारे हिंदुस्तान में संदेश दे दिया कि साहब अभी तक हिंदुस्तान में लोकतंत्र जिंदा है। और मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया, मैंने कहा कि भारत के लोकतंत्र को कोई दुनिया की ताकत खत्म नहीं कर सकती है, क्योंकि अभी भी ऐसे इलाके हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उग्रवाद प्रभावित है, लेकिन संविधान की भावना उन्होंने कूद कूद के भरी है। ये काम आसान नहीं। मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा है कि सीट चुनने के पहले 10 बार सोचते हैं कि सीट से लड़े कि नहीं लड़े, लड़े कि नहीं लड़े, उस जाति के वोट ज्यादा है, कहीं एकवट गए तब क्या होगा, बड़े बड़े 30 मार खा लोग। लेकिन मुझे आप पर विश्वास था। 2004 में भी बस थोड़े से वोटों से मैं रह गया और उसके कई कहानियां, लेकिन वो कहना नहीं चाहता। लेकिन मैं चतरा की महान जनता को सलाम करता हूं और निश्चित रूप से अभी थोड़ी परिस्थितियां विकट हैं, जहां आपने देखा कि पार्लियामेंट 1 महीना तक नहीं चला, करप्शन को लेकर इतने घोटाले को कुछ न कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसलिए वकील लोग तो सबसे शिक्षित और पढ़ी हुई कम्युनिटी है और इससे तो हम लोग बहुत कुछ सीखने के लिए है। कल ए राजा का इंटरव्यू हो रहा था, मैंने टीवी पर देखा, इसने कहा कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ सीबीआई बिकॉज आई एम ए लॉयर। तो लॉयर होने में तो अपने आप में गरिमा है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ सीबीआई, आई विल फेस सीबीआई बिकॉज आई एम ए लॉयर, माई सेल्फ लॉयर। तो हम कितने लॉयर के बीच में बैठे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि सुंदर कार्यक्रम के द्वारा आपने इसकी शुरुआत की है। और मैंने पहले कहा कि वो बिगन हाफ डन, इसलिए काम पूरा होगा, अच्छी तरह से पूरा होगा। और जनता को भी अभी जो मेमोरेंडम दिया गया है कि रजिस्ट्री ऑफिस भी यहीं पर शिफ्ट की जाए, अब उसकी क्या प्रक्रिया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ जनार्दन जी विधानसभा चलेगी तो आप एक ध्यानाकर्षण लाकर और इसको सरकार से जवाब लेकर और उसकी व्यवस्था कर सकते हैं।